अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरे स्टूडेंट के लिए है कि स्टूडेंट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको ये लगता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती। अब किस तरह वो अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग या इम्प्रूव कर सकते हैं? तो पहला जो हमारे पास स्टेप है ना, वो ये है कि प्लेंटी ऑफ स्लीप। आप अपनी प्रॉपर स्लीप लें। अब प्रॉपर स्लीप का टाइम कौन-सा है कि आपके दिन टाइम सोना है, आपने रात को सोना है, आपने दोपहर को सोना है, किस टाइम आप सोएँगे तो वो प्रॉपर टाइम है। तो उसके लिए जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि आपका रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सोना ये सबसे ज़्यादा मुफ़ीद है। इस टाइम अगर आप सोएँगे तो ये आपके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा हेल्दी है। अब सोने से मेमोरी का क्या ताल्लुक है? अब जब हम सोते हैं ना तो होता क्या है, सुबह आए हैं स्कूल, हमने पहले फिज़िक्स पढ़ी है, फिर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर हम मैथ पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर एक रश बना देती हैं। सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर इस तरह हो जाती है जिस तरह आपका स्टोर रूम है, आ जुतियाँ पईयां ने, आ कपड़े पहन ने, आ हैंगर पहन। इसी तरह आपके दिमाग के अंदर चीज़ों का, नॉलेज का एक रश बन जाता है। आपने जब रात को सोना है तो आपका दिमाग नहीं सोएगा, वो उस रश को क्या करेगा, उस गंद को उठाएगा, उसको कंपाइल करेगा, फाइलें बनाएगा अलग-अलग। फिजिक्स की फाइल एक पासे जे, केमिस्ट्री दी एक पासे, बायो दी एक पासे, उनको एक फाइल में अरेंज करेगा। जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपको लगेगा मैं फ्रेश हूँ, हालांकि आप फ्रेश नहीं है। आपके जो मेमोरी का रश है ना, जो आपके दिमाग में स्टोर बन गया था, उसको दिमाग ने क्या किया, उसकी सफाई कर दिया। अच्छा, अब इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ आम बंदे को समझने के लिए। अगर स्कूल में ब्रेक होती है ना, ब्रेक में हर तरह का बच्चा होता है। उधर नर्सरी का बच्चा भी है, उधर प्रेप का बच्चा भी है, उधर 10th का बच्चा भी है, उधर 9th का भी है। रश बना हुआ है। अब एक बाहर से बंदा, तो उसके लिए ये पहचानना मुश्किल है कि इधर 10th वाला कौन सा है और नर्सरी वाला कौन सा है, या प्रेप वाला कौन सा है, या 8 वाला कौन सा है। अब जब ब्रेक खत्म होती है उसके बाद आप प्रॉपर अपनी क्लासों में चले जाते हैं, तो फिर डिफाइन करना आसान है कि ये 9th क्लास है, इसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ये 10th है, इसके बाहर 10th का बोर्ड लगा हुआ है, ये 5 है, इसके बाहर 5 का बोर्ड लगा हुआ है। इसी तरह जब हम नॉलेज को लेते हैं सारा दिन, उसके बाद जब रात को हम सोते हैं तो हमारा दिमाग उसको क्या करता है, उसको कंपाइल करता है। या आप एक और एग्जांपल ले लें कि अगर जब कपड़े धोने के बाद आप छत पे सूखने डालते हैं उसको, तो जब आप उसको उतारते हैं तो उतारते हुए आप क्या करते हैं, एक शर्ट पकड़ी एक भाई की, अब दूसरे भाई का ट्राउजर आ गया, आप उसको इस तरह उतारते हैं, उतारने के बाद आप नीचे ले जाते हैं। जो आपकी अम्मी होती है वो क्या करती है, वो उसको पकड़ती है, पकड़ने के बाद उसको ना अलहदा कर देती है। अगर थोड़ी सियानी अम्मी होगी, वो क्या करेगी, उसी टाइम उसको हैंगर करेगी या उसको प्रेस करके ना अलमारी में रख देगी, ठीक है। अदरवाइज वो कम से कम उसको अलहदा कर देगी, ये आपके हैं, ये इसके हैं, ये फलाने के, छोटी के हैं या बड़ी के हैं, किसके, उसको अलहदा कर देगी। इससे क्या होगा, उसको प्रॉपर अरेंज हो जाएगी, चीज़ें क्या हो जाएंगी प्रॉपर। अब हमारा माइंड भी बस सोने से सिर्फ हमारे माइंड को क्या होता है, चीज़ों की अरेंजमेंट होती है, इसलिए सोना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास बात है वो क्या है, एक्सरसाइज। अब आजकल के दौर में ये देखने में आया कि स्टूडेंट मोबाइल के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, मोबाइल के ऊपर पबजी खेल रहे हैं और कोई गेमें खेल रहे हैं, टेकन 3 है, टेकन 7, इस तरह की गेमों को खेल रहे हैं। वो प्रॉपर ग्राउंड में नहीं जा रहे, ग्राउंड में प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके जो माइंड की स्किल है ना, वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर रही। तीसरे नंबर पर हमारे पास है फ्रूट या वेजिटेबल, या आप कह रहे हैं हमारे पास फूड है। अब फूड में क्या है, हम आजकल बहुत ज़्यादा बाजारी या जो हमारे पास प्रोसेस्ड फूड है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हम नेचुरल फूड से दूर हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से हमारा ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता। स्टूडेंट को कम से कम चाहिए, अब बहुत, ये मेरा अपने ऑब्जर्वेशन की बात है, स्टूडेंट सुबह आएंगे वो नाश्ता नहीं करके आएंगे, दोपहर के टाइम वो स्कूल से कोई लेज पापड़ वगैरह ले खा रहे हैं, वो घर से बिल्कुल नाश्ता नहीं करते, दूध नहीं पी रहे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी दिमाग की जो प्रॉपर एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं हो रही, आपका दिमाग प्रॉपर जो चीज़ों को ना कैप्चर नहीं कर रहा। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो ये है कि आप स्ट्रेस ना लें। अब स्ट्रेस के मामले में सिर्फ स्टूडेंट का किरदार नहीं है, इसमें वालिदैन का भी किरदार है। आप उन चीज़ों को उनसे हाइड रखें अभी जिनको उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात यह है, जो स्ट्रेस होती है ना, वो आपके इख्तियार में नहीं होती, आप अपने दिमाग में उसको खुद ब खुद बर्डन डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रेस आपको उस वक्त आएगी जब आप ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे जिसके तरफ आप कह लें कैपेसिटी नहीं है, या कह लें आपकी वो रीच में नहीं है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि बाज़ का बच्चे या कोई भी इंसान है, वो दूसरों से ऐसी तवक्कुआत लगाता है कि जो वो अगले पूरे नहीं करते। आप मैक्सिमम कोशिश करें अपने काम को खुद तक रखें, अपने काम को खुद करने की कोशिश करें, इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। और जिस बंदे का स्ट्रेस लेवल कम होता है ना, उसका ब्रेन शार्प होता है और उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिस या रिकॉलिंग। रिकॉलिंग एक ऐसा अमल है जिसमें आप अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब उसकी मेमोरी किस तरह स्ट्रॉन्ग होती है, आप चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करें, चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, चीज़ों की रिकॉल करें। अच्छा, अब मैं ना इसमें एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी बात बताने लगा, जब मैं 10th क्लास में था तो मैं अपने स्कूल से बाहर निकला, मेरे साथ क्लास का वो बच्चा था जो टॉपर था, उसके साथ मैं अकेडमी जा रहा हूँ, तो रास्ते के अंदर मैं उसको बातें करने लग पड़ा हूँ।
वो मेरे को कहने लगा कि यार चुप कर, मैं ना गल्ला ना कर, मैं ना रिवाइज करना पाया। मैं क्या उस्ताद जी, ना तो आपको किताब है, ना तो चाहते कोई शय पढ़ी, रिवाइज किवें करदे पे? अच्छा, वो कहता कि मैं दिमाग में चीज़ों को रिवाइज करता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने इस बात को सोचा कि चीज़ें दिमाग में कैसे रिवाइज होती हैं। अब उसने कहा कि मैं चीज़ों को पहले याद कर लेता हूँ, जब मैं ब्रेक में जाता हूँ या रास्ते में चल फिर रहा होता हूँ तो अपने माइंड के अंदर चीज़ों को लेके आता हूँ और उसको रिकॉल करता हूँ, मेमोराइज करता हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अब ये दिमाग एक अच्छा पॉजिटिव यूज़ है जो स्टूडेंट को नहीं पता हमने इसको किस तरह यूज़ करना है। आप जब स्कूल से घर जा रहे हैं या आप घर में जब फ्री हैं, आप किसी भी टाइम में कहीं भी बैठे हैं ना, अब अगले बंदे को नहीं पता आपका दिमाग किधर है। जिस तरह आप क्लास में बैठ के अपने दिमाग को अपने किचन में, जो बॉयज़ हैं ग्राउंड के अंदर, फीमेल अपने घर में ड्रामों के अंदर लेके जा सकती हैं, तो आप इसी तरह अपने दिमाग को पढ़ाई की तरफ भी लेके आ सकती हैं। इससे आपको चीज़ों की रिकॉल कर सकते हैं इससे। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट बात है वो है नोट्स मेकिंग। अब नोट्स मेकिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्टूडेंट भी टीचर भी प्रॉपर गाइड नहीं करते स्टूडेंट को इसके लिहाज से। अब नोट्स मेकिंग में क्या है, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, चीज़ों के की नोट्स बनाएं। अब की नोट्स का मुराद है, एक पैरा है उसको आप थोड़ा छोटा कर दें, उसको अपने लफ्ज़ों में लिख लें, और एंड पे ये बात है, आप कम से कम जो चीज़ याद कर रहे हैं ना, उसको अपने दिमाग के अंदर उर्दू में या पंजाबी में कॉन्सेप्ट बना लें जिसके बेस पर आप उस चीज़ों को याद करें और उसको आप रोज़ डेली बेस पर रिवाइज करें। अब मैं आपको उसको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अपनी क्लास में खड़ा हूँ, अगर किसी बच्चे को कहूँगा मुझे डेफिनेशन सुनाओ, वो कहता सर मैंने याद की थी लेकिन मुझे भूल गई है। अच्छा, मैं उसी टाइम उसको कहता हूँ कि आप अपना नाम बताओ, तो वो अपना नाम बता देता है। तो मैं कहता हूँ तेरा नाम तेन क्यों नहीं भूलिया, डेफिनेशन क्यों भूल गया? अब ये है कि नाम की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो नहीं बोल रहा, लेकिन डेफिनेशन को उसने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए उसको बोल रहा है।